नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटे में मौसम का हाल, कहां होगी ज्यादा बारिश, कहां कम बरसेंगे बादल, इन सब पर नजर डालेंगे। लेकिन शुरुआत आज की 5 बड़ी खबरों से। तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की 5 बड़ी खबरों में। पहली खबर मध्य प्रदेश से, कहीं कहीं गरज और बौछारों के साथ ओले पड़ सकते हैं, ये खबर मिल रही है मध्य प्रदेश से। आगे बढ़ते बात करते हैं विदर्भ, कहीं कहीं गरज और बौछारों के साथ ओले पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं, विदर्भ से खबर मिल रही है। और अगली खबर अरुणाचल प्रदेश से, कुछ जगह भारी बारिश या बर्फबारी का अनुमान जताया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश से। रायलसीमा की बात करें, कुछ जगहों पर चल सकती हैं गर्म हवाएं, ऐसी खबर मिल रही है रायलसीमा से। अगली खबर जो है वो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक से, गर्म रह सकता है यहां का मौसम, ये खबर मिल रही है उत्तरी आंतरिक कर्नाटक से। तो चलिए, ये तो थी आज की 5 बड़ी खबर। और अब मौसम अलर्ट का रुख कर लेते हैं। कहां कहां किन किन राज्यों में क्या चेतावनी जारी की गई है, कहां सतर्क रहना है, कहां नजर बनाए रखने की जरूरत है, हम आपको नक्शे के जरिए दिखाते हैं। ये मैप आप देख सकते हैं, इसके जरिए हम आपको बताते हैं किन राज्यों में आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। तो अगर हम बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तो यहाँ पर बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं, तो यहाँ सावधान रहें। और अगर हम बात करें गांगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, यहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। और अरुणाचल प्रदेश में बर्फबारी भी हो सकती है, यहाँ बारिश भी होगी। और जो उत्तर के तमाम राज्य, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। लेकिन अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो यहाँ पर भी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। भीतरी उत्तर कर्नाटक में जो है बारिश हो सकती है और उमस भरा दिन भी रह सकता है, साथ ही यहाँ पर जो है गर्म हवाएं जो है वो चल सकती हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरीके का जो है वो मौसम रहने वाला है। तो यहाँ पर ये सब चेतावनी जारी की गई है, आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। इस नक्शे के जरिए हम तमाम राज्यों के मौसम का हाल आपको बताते हैं कि कहां कहां आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। बढ़ते हैं आगे और मौसम पूर्वानुमान का रुख कर लेते हैं, यानी अगले 24 से 48 घंटों में मौसम कैसा रहने वाला है, कहाँ ज़्यादा बारिश होगी, कहाँ कम बरसेंगे बादल, उस पर नज़र डाल लेते हैं। जो आप देखिए, उत्तर के राज्य गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बरसात नहीं है। और उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं नक्शे के जरिए, आप देख सकते हैं। बिहार, झारखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश होगी। गांगे, पश्चिम बंगाल में कई जगह बरसात हो सकती है। ओडिशा की बात करें तो अनेक जगह यहां पर बरसात हो सकती है ओडिशा में। अरुणाचल प्रदेश में भी जो है अनेक जगह बरसात हो सकती है। और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, यहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर के वो राज्य हैं। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और भीतरी उत्तर कर्नाटक में बरसात दर्ज नहीं की गई है, यानी वहाँ बरसात नहीं होगी। तो कुछ इस तरीके का जो है मौसम रहने वाला है इन राज्यों में। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो कहीं कहीं बारिश यहाँ हो सकती है। विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगर आप देखें तो कई जगह बरसात यहाँ हो सकती है। इस तरीके का यहाँ पर जो है वो मौसम पूर्वानुमान कह रहा है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, दमन और दीव, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर बरसात दर्ज नहीं की गई, यानी बरसात नहीं होगी। अब मौसम की चाल का रुख कर लेते हैं। पिछले 24 घंटों में कहां कहां बारिश हुई है उस पर नजर डाल लेते हैं। अगर आप देखें, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, गिलगित, तो यहाँ पर बर्फबारी भी हुई है और बारिश भी हुई है। पिछले 24 घंटों में कुछ ऐसा रहा है मौसम यहाँ का। और पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में भी बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में। कुछ इस तरीके का मौसम रहा है पिछले 24 घंटों का, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, आप देख सकते हैं उत्तर भारत के वो राज्य हैं जहां पर पिछले 24 घंटे में बारिश के साथ साथ जो है बर्फबारी हुई है। झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, ओडिशा की बात करें तो यहाँ बारिश भी हुई है, तेज हवाएं चली हैं। और अगर हम बात करें गांगे, पश्चिम बंगाल, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो यहाँ पर बारिश हुई है। अरुणाचल प्रदेश में बर्फबारी और बारिश हुई है। तो ये पूर्वोत्तर के तमाम और जो राज्य हैं वहां पर भी पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, अगर हम इन सब की बात करें तो यहाँ गर्म हवाएं चली हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं तेज गर्म हवाएं, तेलंगाना में बारिश हुई है, तटीय आंध्र प्रदेश में तेज हवाएं चली हैं, गर्म हवाएं चली हैं, बारिश भी हुई है। विदर्भ की बात करें, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है। बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों में इन तमाम राज्यों में। और जो बाकी के राज्य हैं वहाँ पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। फिलहाल 24 घंटों में बारिश दर्ज नहीं की गई है। मौसम की चाल कुछ इस तरीके की रही है। तो चलिए, अभी फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। मौसम खबर लगातार जारी है, तो बने रहिए आप हमारे साथ।
और 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मौसम खबर में। और मौसम खबर के इस सेगमेंट में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान तमाम राज्यों में किस तरीके का रहने वाला है, उस पर हम नजर डालेंगे। तो तापमान का हाल जान लेते हैं, क्या कह रहा है तापमान का हाल। और शुरुआत हम करेंगे अधिकतम तापमान से। तो चलिए हम आपको बताते हैं, बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में जो है 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में अधिकतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है। कुछ इस तरीके का तापमान का हाल रहा है इन तीनों ही राज्यों में, आप देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें, आगे बढ़े, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा पूर्वोत्तर के वो राज्य हैं जहां पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में अधिकतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है। लगातार हम आपको अधिकतम तापमान की स्थिति बता रहे हैं किन किन राज्यों में क्या रही है। और बात करें भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक की, तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान। तो कुछ इस तरीके की रही अधिकतम तापमान की स्थिति। और बात करें अब हम पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान की, तो आप देखें 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में अधिकतम तापमान कम दर्ज किया गया है इन दोनों ही राज्यों में। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं रायलसीमा के नंदयाल में सबसे अधिकतम स्तर पर तापमान दर्ज किया गया है 44.5 डिग्री सेल्सियस। सबसे अधिकतम स्तर पर यहां पर यह तापमान जो है अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। चलिए, ये तो थी अधिकतम तापमान की स्थिति आपने देखी। अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। तो न्यूनतम तापमान 1 से 6 डिग्री सेल्सियस यानी 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम सामान्य की तुलना में दर्ज किया गया। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, इन राज्यों में जो है 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश और उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की अगर हम बात करें तो आप देखें 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में न्यूनतम तापमान का ज्यादा दर्ज किया गया है। और आगे बढ़े, बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा में जो न्यूनतम तापमान है वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। तो आप देख सकते हैं लगातार अब हम आपको न्यूनतम तापमान की स्थिति बता रहे हैं। आगे बढ़े, बात करें मध्य महाराष्ट्र की, तो मध्य महाराष्ट्र में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और मराठवाड़ा की। तो यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में न्यूनतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं न्यूनतम तापमान की ये स्थिति। और कोंकण, गोवा में भी आप देख सकते हैं कि जो तापमान की स्थिति हमने आपको दिखाई। साथ ही अगर हम बात करें न्यूनतम तापमान में, हरियाणा के हिसार में सबसे न्यूनतम स्तर पर 13.4 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान दर्ज किया गया है। तो अब जान लेते हैं अन्य राज्यों में क्या है तापमान की स्थिति, देखिए। तो ये देखा आपने देश के तमाम राज्यों में तापमान का हाल। और फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, तो बने रहिए हमारे साथ।
पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मौसम खबर में। और मौसम खबर के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स की, यानी कि वायु गुणवत्ता की। देश के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ की वायु गुणवत्ता कैसी है उस पर हम नजर डालेंगे, उसके बारे में हम आपको बताएंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या कह रहा है। दिल्ली की बात कर लेते हैं। देश की राजधानी दिल्ली 189 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक स्थिति में दर्ज की गई है। बात करें पुणे की 84 गुणवत्ता सूचकांक, जो कि काफी अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है पुणे की वायु गुणवत्ता। अगर हम अगले शहर की बात करें मुंबई की 115 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई है मुंबई की वायु गुणवत्ता। कोलकाता की बात करें 161 गुणवत्ता सूचकांक, जो कि संतोषजनक श्रेणी में यहां की वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है कोलकाता की। और अब लखनऊ की बात करें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ 175 गुणवत्ता सूचकांक, जो कि संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई है लखनऊ की वायु गुणवत्ता। बात करते हैं पटना की 171 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई है। और हम बात करें हैदराबाद की 71 गुणवत्ता सूचकांक, जो कि काफी अच्छी श्रेणी में है। हैदराबाद की वायु गुणवत्ता काफी अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। अगला अगर हम बात करें अहमदाबाद की, तो 83 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि काफी अच्छी श्रेणी में अहमदाबाद की वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। तो ये तो बात थी वायु गुणवत्ता की। और अब रुक कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान का, यानी जो प्रमुख पर्यटन स्थल है वहां का तापमान और मौसम कैसा रहने वाला है। शुरुआत लद्दाख के लेह से सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार चारों ही दिन अगर आप देखें तो मौसम मिला जुला रहेगा, धूप और बादल रहेंगे और अधिकतम तापमान 10 डिग्री पर रहेगा, न्यूनतम तापमान -1 से 0 डिग्री पर जा सकता है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा लेह का मौसम और तापमान। आप देख सकते हैं, हम आपको बता रहे हैं लद्दाख के लेह में लगातार जो सोमवार से जो मौसम रहेगा वो कैसा रहेगा। अब हम बात करें हिमाचल प्रदेश के शिमला की, तो सोमवार से गुरुवार तक का आप मौसम देखें। सोमवार को धूप रहेगी, मंगलवार को मिला जुला मौसम रहेगा, बुधवार को गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और गुरुवार को जो है वो बारिश रहेगी। तो कुछ इस तरीके का मौसम रहेगा। 23 से 21 डिग्री पर अधिकतम तापमान है और न्यूनतम तापमान 12 से 10 डिग्री पर रहेगा शिमला का। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मौसम और तापमान शिमला का। आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं उत्तराखंड के नैनीताल की। नैनीताल में सोमवार को मौसम खुला रहेगा, चटक धूप खिली रहेगी, मंगलवार बारिश हो सकती है, बुधवार जो मौसम रहेगा वो मिला जुला रहेगा और गुरुवार को जो है वो बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 26 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री से 14 डिग्री के बीच में रहेगा नैनीताल का तापमान। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मौसम और तापमान उत्तराखंड के नैनीताल का। अब हम रुक करते हैं आगे दार्जिलिंग का। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात करें तो सोमवार को मौसम मिला जुला रहेगा, मंगलवार यहाँ बारिश हो सकती है, बुधवार भी मौसम मिला जुला रहेगा, धूप और बादल रहेंगे, गुरुवार को बारिश हो सकती है और जो अधिकतम तापमान है वो 20 डिग्री से 19 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान आप देखें 11 डिग्री पर लगातार बना है चारों ही दिन, यानी न्यूनतम तापमान जो है चारों ही दिन 11 डिग्री पर बना रहेगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा दार्जिलिंग का मौसम और तापमान जो हम आपको दिखा रहे हैं। बात कर लेते हैं राजस्थान के जैसलमेर की। तो जैसलमेर में सोमवार को चटक धूप खिली रहेगी, मंगलवार से गुरुवार तक मिला जुला मौसम रहेगा, धूप बादल दोनों रहेंगे। 38 डिग्री से 40-41 डिग्री के बीच में जो है वो अधिकतम तापमान रहेगा, यानी गर्मी रहेगी और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में रहेगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा राजस्थान के जैसलमेर का मौसम और तापमान, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं आगे नागालैंड के कोहिमा की। कोहिमा की अगर हम बात करें तो आप देखें सोमवार से लेकर गुरुवार तक चारों ही दिन लगातार बारिश है, चारों दिन बारिश बनी हुई है और 27 से 28 डिग्री के बीच में अधिकतम तापमान रहेगा कोहिमा का और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से 14 डिग्री पर रहेगा। तो नागालैंड के कोहिमा का जो मौसम और तापमान है वो कुछ इस तरह रहने वाला है। चारों ही दिन बारिश रहने वाली है और अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री के बीच में रहने वाला है।
बात कर लेते हैं पंजाब के अमृतसर की बात करें तो सोमवार और मंगलवार को मौसम खुला रहेगा, चटक धूप खिली रहेगी। बुधवार और गुरुवार को जो मौसम है वो मिला जुला रहेगा, धूप और बादल दोनों ही रहेंगे। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री के बीच में है और न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो आप देखें 16 डिग्री से 17 डिग्री के बीच में न्यूनतम तापमान रहेगा पंजाब के अमृतसर का। तो कुछ इस तरीके का मौसम और तापमान रहने वाला है अमृतसर का। आगे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के खजुराहो की तो आप देखें खजुराहो में सोमवार से गुरुवार तक लगातार जो है मौसम, सोमवार को तो खुला रहेगा लेकिन मंगलवार से गुरुवार तक मिला जुला मौसम रहेगा, यानी धूप और बादल दोनों रहेंगे। 36 डिग्री से 37 डिग्री के बीच में अधिकतम तापमान रहेगा और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में यहाँ रहेगा न्यूनतम तापमान। तो मध्य प्रदेश के खजुराहो का जो मौसम और तापमान है वो कुछ इस तरह रहने वाला है। अब बात केरल के कोट्टयम की बात करें तो सोमवार से लेकर गुरुवार तक यहाँ का जो मौसम है वो मिला जुला रहेगा, यानी धूप और बादल दोनों रहेंगे। अधिकतम तापमान लगातार चारों ही दिन 38 डिग्री पर बना हुआ है और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री पर चारों ही दिन कांस्टेंट बना हुआ है, यानी गर्मी रहेगी, उमस रहेगी। कुछ इस तरीके का जो है वो मौसम और तापमान रहने वाला है केरल के कोट्टयम का। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब हम तमिलनाडु के ऊटी शहर की। ऊटी की बात करें तो सोमवार से लेकर गुरुवार तक चारों ही दिन जो मौसम है वो मिला जुला रहने वाला है। थोड़ी धूप थोड़े बादल रहेंगे और 28 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में, यानी 26, 27, 28 कुछ इस तरीके का अधिकतम तापमान रहेगा और 14 डिग्री कांस्टेंट चारों ही दिन न्यूनतम तापमान जो है वो 14 डिग्री पर बना रहेगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा तमिलनाडु के ऊटी का मौसम और तापमान। तो ये तो बात करी हमने पर्यटन स्थलों के मौसम और तापमान की, और अब बात कर लेते हैं खेती किसानी की। तो खेती किसानी में अगर हम बात करें, इस समय जो फसल है वो कटाई के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही हमारे किसान भाई जो है वो खेतों में नमी का भी ध्यान रखें। तो गुजरात और बिहार के किसानों के लिए हमारे कृषि विशेषज्ञों की क्या कुछ सलाह है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तरी गुजरात के किसान इस समय तैयार गेहूं की कटाई करें और उन्हें अच्छी तरह सुखाने के बाद गहाई कर लें। मध्य गुजरात के किसान इस समय ग्रीष्मकालीन धान में 5 से 7 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। यहीं ग्रीष्मकालीन बाजरे में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। सौराष्ट्र और कच्छ में मूंगफली की अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी के प्रकार के अनुसार अंकुरण के 20 से 30 दिन बाद तीसरी सिंचाई करें। यहीं तिल में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें, क्योंकि ज्यादा सिंचाई से इसमें रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। सौराष्ट्र और कच्छ में फूल आने पर फल लगने के दौरान कद्दू वर्गीय फसलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। दक्षिणी गुजरात में धान के खेतों में 2 से 3 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। धान की रोपाई के 20 से 25 दिन बाद अनुशंसित नाइट्रोजन की पहली खुराक डालें। इसके साथ ही खेतों में निराई गुड़ाई कर लें और खेत को खरपतवार मुक्त रखें। दक्षिणी गुजरात में ही भिंडी, बैगन, मिर्च, टमाटर और कद्दू वर्गीय सब्जियों की तुड़ाई करें। इसके साथ ही यहाँ जिमीकंद की खुदाई कर लें। वहीं उत्तर पूर्वी बिहार के जलोढ़ इलाके में जायद मक्के की बुआई करें। इसके साथ ही यहाँ सुबह और शाम के समय तैयार फसलों की कटाई और गहाई करें। उत्तर पश्चिमी बिहार के जलोढ़ इलाके में ग्रीष्मकालीन सब्जियों की जल्द से जल्द बुआई कर लें। यहीं भिंडी, कद्दू, खीरा, तोरी और लौकी जैसी सब्जियों में निराई गुड़ाई करें। इसके अलावा यहाँ गेहूं और अरहर की कटाई की तैयारी करें। दक्षिणी बिहार में भिंडी और मिर्च को कीटों से बचाएं। इसके साथ ही यहाँ मक्का और सब्जियों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहीं तैयार गेहूं की कटाई करें। और अब बात आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे करेले की। करेले की बुआई के लिए ये समय बेहद उपयुक्त है। इस समय करेले की बुआई की जा सकती है, लेकिन अच्छी फसल आप तभी ले सकते हैं जब आप बुआई से लेके सिंचाई तक पूरा ध्यान रखें, और साथ ही कीटों से अपनी फसल को कैसे बचाएं इसका भी विशेष ध्यान रखें। तो क्या कुछ सलाह है हमारे कृषि विशेषज्ञों की, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है।
इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन एक किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। तो देखा आपने कि किन बातों को ध्यान में रखकर आप करेले की बुआई कर सकते हैं। और जाहिर तौर पर कड़वा जरूर है, लेकिन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है करेला, खास तौर पर डायबिटिक लोगों के लिए। तो करेले का सेवन अपनी दिनचर्या में आप खाने में जरूर करें। तो आज मौसम खबर में इतना ही, लेकिन आप मौसम खबर को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये होगा कि जो QR कोड आपको दिखाया जा रहा है आप उसको स्कैन कीजिए और घर बैठे आप हमारे YouTube चैनल पर मौसम खबर दोबारा भी देख सकते हैं। तो फिलहाल आज मौसम खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।